सबसे पहले के शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी को भी हमने सुना, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यूपी में ही उनकी गाड़ियों पर गोलियां बरसाई गई, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है इस पूरे मामले में, लेकिन जो कट्टरता है वो किस तरह से आगे बढ़ी है इसका जिक्र करते हुए सदन के भीतर वो दिखाई दे रहे थे। वो जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आरोपियों पर यूएपीए लगाइए। क्या तैयार है सरकार इसके लिए? चित्रा जी, जो ओवैसी जी के ऊपर हमला हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा चुनाव के समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। और अपराधियों को तुरंत उसमें पकड़ा गया है, कार्रवाई हुई है, उसमें आगे उन पर होगी भी। जो भी आवश्यक उसमें धाराएं लगनी है वो लगेंगे भी, कानून से कोई बचेगा नहीं। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, सोचिए, 2 अपराधियों ने गोली चलाई, ये आपराधिक कृत्य है ना, और आप संसद में उसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। किसके जो है मस्तिष्क में जहर भरा है चित्रा जी? किसके मस्तिष्क में जहर भरा? आप जो है इस घटना को राइट विंग के आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि आप जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आप राजनीति को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। आगे क्या सच्चाई खुलेगी ईश्वर जाने। लेकिन आज आपकी मानसिकता क्या है? ठीक है, आपकी, और वो भी एक अपराधियों ने किया। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश, और उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान ही चूंकि ये मामला सामने आया है तो लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी बातों से लगता है। नाहिद खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक टिप्पणी इस पूरे मामले में उनसे भी मैं ले लेती हूं, उसके बाद मैं लौटूंगी। जल्दी से सर, जल्दी से। आप मुझसे पूछ रही चित्रा जी? ठीक है, मुझे लग रहा था के शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन नाहिद खान सीधे मैं आपके पास आते हुए, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ, वो सदन में लोकसभा में अपनी बात कह रहे हैं, वो जेड कैटेगरी डिनाई कर रहे हैं, वो यूएपीए लगाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि दरअसल ये मिली भगत है बीजेपी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की? उनके ऊपर हमला हुआ, उन्होंने फोटो शेयर की, वो तस्वीरें तो सामने हैं, लेकिन आपको दोनों ए बी टीम के तौर पर क्यों नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में? नाहिद। चित्रा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार की हिंसा जो है ये स्वीकार नहीं कर सकता। ये बहुत ही निंदनीय काम है कि आप किसी प्रकार की हिंसा करें। और फिर मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि सारे अपराधी जो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, तो फिर ये कौन है? ये कौन है? सचिन और दूसरे व्यक्ति का नाम शायद संभवतः सौरभ है। तो ये कौन लोग हैं जिन लोग ने ये हिंसा का कार्य किया है? और फिर आप ये समझे ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहाँ की स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में वो सब हो रहा है जो 70 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। किस प्रकार से पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण हुआ, हाथरस में किस प्रकार से दलित बच्ची के साथ अत्याचार की सारी हदें पार हो गई। अभी 3 दिन पहले पुनः हाथरस की घटना जैसे बुलंदशहर में घटना हुआ है, सब कुछ जानते हैं ये बातें। किस प्रकार से लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया किसानों को। किस प्रकार से जो है अलीगढ़ में किस प्रकार से भाजपा के जहरीली शराब माफिया जो है ऋषि शर्मा ने जहरीली शराब पिला पिला के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अरे उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्री अभी तक नहीं आई, अरबों रुपए, अरबों करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया इन्वेस्टर मीट के नाम पे, कोई इंडस्ट्री नहीं